बफेलो कार्ड टैक्सी वाला। एक गांव में चंदन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। चंदन दिल का बहुत अच्छा था। वो टैक्सी में चढ़े यात्रियों से बहुत अच्छे से बात करता था। उनके उतरने के बाद वो जितने पैसे देते थे वो उसी में खुश होता था। उसी ऑटो स्टैंड में डब्बू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर भी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और नीच किस्म का इंसान था। एक बार चंदन हाईवे पे जा रहा था, तभी डब्बू भी अपने टैक्सी पे तेजी से जा रहा था। इतने में अचानक से एक भैंस रोड के बीच में आ गई। डब्बू उसे टक्कर मार के चला गया। वो भैंस उछलकर नीचे गिर गई। चंदू तुरंत अपनी टैक्सी रोककर उसके पास आकर उसे देखा और अरे रे, ये क्या हो गया? लगता है ये अभी जिंदा है, कुछ भी करके इसे बचाना होगा, सोचा। वो उस भैंस को पशु चिकित्सक के पास ले जाकर उसका इलाज करवाने लगा। डब्बू को उसके बारे में पूछे तो वो, क्यों रे, मैं उसके इलाज के लिए मदद करूं? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? रोड पे टक्कर दिए सारे जानवरों को पैसे देते गया तो मुझे अपनी पूरी जायदाद बेचनी पड़ेगी। तुम भी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो मरी भी तो हमें क्या कहा। मगर चंदन अपने कमाए सारे पैसे डॉक्टर को देकर उसका इलाज करवाया। थोड़े दिनों के बाद वो भैंस ठीक हुई। बाद में डॉक्टर चंदन से, चंदन, पता नहीं ये किसकी भैंस है, इतने पैसे खर्च करके इलाज तो करवाए, अब क्या करोगे? कहा। चंदन, डॉक्टर साहब, पैसों का क्या है, ये बेजुबान जानवर की जान बची, मुझे वही बस है। इसके मालिक के आने तक मैं इसकी देखभाल करूंगा जी। कहा। ऐसे वो उसे अपने घर के पास रखकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे। चंदन की पत्नी और बच्चे को भी उससे बहुत लगाव होने लगा। चंदन का बेटा उसके ऊपर चढ़कर घूमने लगा। एक बार घर के पास उसकी टैक्सी शुरू नहीं हो रही थी। ये सब वो भैंस देख रही थी। मैकेनिक आकर उसे देखकर, चंदन भाई, अब मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकता, इसके ऊपर 1 रुपया खर्च करना भी बेकार है, मेरी बात मानो और इसे पुराने सामान खरीदने वाले को बेच दो, कहकर वहाँ से चला गया। उसकी पत्नी, अरे तो अब कैसे जी? अब ये नहीं चली तो अपना घर कैसे चलेगा? नया टैक्सी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। हे भगवान, हमारी स्थिति ऐसे क्यों हो गई है? कहकर दुखी होने लगी। उनके बातें सुनकर वो भैंस अम्बा अम्बा कहकर राबने लगी। बच्चा तब, पिताजी, हमारे पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम इसे क्या खिलाएंगे? भूख से ये तड़पने लगी तो हम देख नहीं सकते ना पिताजी। कहा। ऐसे वो बेचारे भूख मिटाने के लिए पानी पीकर अपना पेट भरने लगे, मगर उस भैंस के लिए घास ढूंढकर लाकर उसे खिलाने लगे। एक बार वो भैंस एक न्यूज़पेपर को अपने मुंह में पकड़कर चंदन के पास लाई। उसमें चंदन को एक भैंस एक कार को खींचते हुए दिखी। ये देखकर उसका बेटा, पिताजी, ये बहुत समझदार है पिताजी। इस खराब टैक्सी को भी एक बफेलो टैक्सी के जैसे बदलने के लिए कह रहा है, हम तुरंत वो काम करेंगे। कहा। ऐसे दोनों मिलकर टैक्सी को आरी से 2 हिस्सों में काटे, उसे एक बफेलो टैक्सी के जैसे बदल दिए। वो लोग उसे चलाते हुए गांव में जाने लगे तो लोग उसे अचंभित होकर देखने लगे। उसे ऑटो स्टैंड के पास रखे तो डब्बू देखकर क्या मस्त कॉमेडी है रे, इस पे कोई चिढ़ेगा भी क्या? जाओ जाकर इसे किसी सर्कस में घुमाओ कहा। इतने में एक परिवार वहां पर आया। बच्चा, हाय मम्मी, डैडी, ये कितना मस्त है, मैं इसी पे चढ़ूंगा, प्लीज प्लीज। कहा। बेटी तब, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया है। हम मामूली टैक्सी में हरदम घूमते रहते हैं ना, उसमें बोर लगता है पिताजी, मैं इसी में चढ़ूंगी। बोली। चंदन तब, सर, आपको अगर जल्दी नहीं है तो इसमें चढ़िए, टैक्सी चार्ज के आधे पैसे दीजिए, मुझे वही बस है। कहा। उन लोगों को खुशी से बफेलो टैक्सी चढ़ते हुए देखकर डब्बू बहुत जल गया। ऐसे चंदन बिजी हो गया और बहुत पैसे कमाने लगा। ये देखकर डब्बू और जलने लगा। एक बार वो चंदन के बफेलो टैक्सी को अपने टैक्सी से जोर से टक्कर मारने के लिए देखा, मगर वो भैंस उसका कार पास आते ही अपने सिंग से उसे जोर से मारी। बस उसकी टैक्सी उछली और दूर जाकर गिरी। डब्बू सीधे जाकर पत्थरों पे गिरा और उसकी कमर टूट गई। चंदन उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके, रे, सामने वाले को देखकर जलने वाले तुम्हें अच्छा सबक मिला रे, इलाज के खर्च सारे तुम ही भरकर जल्दी ठीक होकर आओ, बाय बाय। कहा। यह सुनकर डब्बू कोमा में चला गया।